गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा स्कूल मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाठ्य योजना। पाठ्य योजना कैसे लिखी जाती है। आज हम आपसे बात करेंगे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पाठ्य योजना के बारे में। तो ये रही हमारी पहली पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है। फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर उपभाषा, फिर कालांश, आपका फर्स्ट कालांश है, सेकंड कालांश है। उसके बाद अवधि, क्लास कितने मिनट का है, टाइम ऑफ पीरियड क्या है आपके क्लास का। तो मेरे क्लास का टाइम ऑफ पीरियड है 40 से 45 मिनट। इसके बाद आप दिनांक लिख लेंगे कि दिनांक क्या है। अब आते हैं प्रकरण पे। तो प्रकरण आपको जो पढ़ाना होता है, उस दिन आपको जो कुछ भी पढ़ाना होता है वह जो है प्रकरण में लिखा जाता है। ठीक, तो आज हमको पढ़ाना है परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या पढ़ाने के हमारे सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पहला कि छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, मतलब हमारे दैनिक जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है उससे जो है छात्रों को अवगत कराएंगे। दूसरा है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, मतलब तर्क के अनुसार किसी भी विषय में गणितीय ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना हमारा गणित पढ़ाने का मूल उद्देश्य है। तीसरा हो गया छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा हो गया छात्रों में अनुशासनात्मक गुणों का विकास करना। पांचवा हो गया छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करना। आप सामान्य उद्देश्य में 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये तो हमारे परिमेय संख्या या गणित पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य थे। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है, उसके बारे में छात्रों को बताएंगे। दूसरा होगा छात्रों को परिमेय संख्या की पहचान कराना। जब छात्रों को परिमेय संख्या की डिफिनीशन बता करके बताएंगे कि नहीं, छात्र उस परिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर कैसे करेंगे। अब तीसरा हो गया छात्रों को परिमेय संख्याओं के प्रकार के बारे में बताएंगे कि परिमेय संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। चौथा हो गया छात्रों को परिमेय संख्याओं का दैनिक जीवन में उपयोग, मतलब हमारे दैनिक जीवन में परिमेय संख्याओं का क्या उपयोग है उसके बारे में जो हम बात करेंगे। छात्रों को परिमेय संख्याओं के प्रश्नों को हल कराना सिखाएंगे। जब हम विशिष्ट उद्देश्य में परिमेय संख्याओं की डिफिनीशन बता देंगे, परिमेय संख्याओं का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये सब जब छात्रों से हम साझा करने के बाद जो है उनको परिमेय संख्याओं के प्रश्नों को अमल कराएंगे। अब आता है परिमेय संख्या पढ़ाने में हमें किस किस सामग्री का प्रयोग होगा। जो स्वाभाविक बात है कि आप अध्यापक हैं तो जानते ही होंगे कि क्लास में जो है चाक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, सैमपट होना चाहिए, संकेतक होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, आदि प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं। बिना मार्कर या वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के डस्टर, इसके अनुसार जो है हम क्लास में गणितीय सवालों को पढ़ाना मुश्किल है, हम पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चों की या तो बच्चों की कॉपी पे पढ़ाएंगे, तो कॉपी पे पढ़ाने के अनुसार जिस बच्चे पढ़ाएंगे वही 1 या 2 बच्चों ही देख पाएंगे या समझ पाएंगे। एक जब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो लगभग सभी बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। अब अगला आता है पूर्व ज्ञान। परिमेय संख्या पढ़ाने से पहले हम बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे कि आखिर बच्चे जानते क्या हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में या जानते हैं या नहीं जानते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, पूर्णांकों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। मतलब ये सामान्य जानकारियाँ जो है हम चेक करेंगे कि नहीं बच्चों को पता है कि नहीं। अब उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में जो है छात्र और अध्यापक का एक बड़ा ही अच्छा संबंध होता है। अब अध्यापक क्या करेगा, कुछ प्रश्नों को उठाएगा और बच्चों से उस जवाब निकलवाने का प्रयास करेगा। तो हम एक अध्यापक के तौर पे बच्चों से पहला प्रश्न कर रहे हैं, कुछ संख्याओं के नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि।
दूसरा प्रश्न हम करेंगे अरे संख्या 2, 3 को पी क्यू के रूप में लिखें, अर्थात 2/3 या 3/5 आदि के रूप में लिखें तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक, तो बच्चे भिन्न के बारे में अवगत हैं, भिन्न पढ़ चुके हैं, तो बच्चे तुरंत बताएंगे कि नहीं इसको हम भिन्न कहेंगे। ठीक ना। अब हम पूछेंगे अगर किसी भिन्न में कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो तथा उसका हर शून्य के बराबर न हो तब वह संख्या क्या कहलाएगी। तब बच्चे बताएंगे कि परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम परिमेय संख्या की डिफिनेशन बच्चों से साझा किए थे। परिमेय संख्या होती क्या है। अब पूछेंगे परिमेय संख्या की व्याख्या करो। तो अब इसमें बच्चे जो है थोड़ा बोलने से हिचकेंगे, क्योंकि यह जो है उनके लिए जटिल प्रश्न हो गया। अब हमारा उद्देश्य कथन क्या है। अब हम बच्चों से बताएंगे कि बच्चों आज हम अंकगणित नामक पाठ्यपुस्तक की परिमेय संख्या नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम बच्चों के सामने जो है परिमेय संख्या का जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि नहीं, परिमेय संख्या हमारा शिक्षण बिंदु है। फिर परिमेय संख्याओं की निम्न शर्त होती है, उसको बताएगी कि नहीं वह संख्या जो पी अपन क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ये परिमेय संख्या कहलाती है। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम उसको प्रस्तुत करेंगे और सैंपल कार्य भी करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हुए बच्चों को जो है परिमेय संख्या के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अब आगे आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक, बच्चों से कहेंगे कि नहीं 2 परिमेय संख्याएं लिख के गुड मॉर्निंग धनात्मक परिमेय संख्या किससे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करें कि आखिर हमने जो पढ़ाया है बच्चों को मिला है या नहीं मिला है, बच्चे उसको समझ पाए नहीं पाए। तो इसके लिए हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में क्या रहेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है। ये सब पूछने के बाद बच्चों से जब संतुष्ट आंसर मिल जाएगा उसके बाद हम बच्चों को गृह करार देते हैं। ठीक, ये हमारी हो गई पहली पाठ्य योजना परिमेय संख्या के बारे में, जिसे आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक आसानी से कोई भी अध्यापक बंधु इसे लिख सकता है। धन्यवाद।